नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 22 नवंबर 2023 है और आज शेयर बाज़ार में बहुत ही भयंकर एक शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। वो शेयर का और कंपनी का नाम है सुजलान एनर्जी लिमिटेड। बहुत ही मशहूर कंपनी, लेकिन बहुत ही अच्छी भी कंपनी है। लेकिन इसमें अभी पिछले दिनों एक से एक बढ़ कर के गुड न्यूज़ आ रही थी, जिसके चलते इसके शेयर ने बहुत लंबी छलांग लगाई थी। और उसके बाद से अब 3 दिनों से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और मात्र 2 दिनों में लगातार इसमें लोअर सर्किट भी लग रहे हैं। तो अब इसमें क्या किया जाए? बहुत से लोग इस शेयर्स में निवेश किया था और इस उम्मीद में बैठे थे कि इतनी गुड न्यूज़ आ रही है तो ये 100 रुपये से ऊपर तक जाएगा, तब माल को बेचेंगे। लेकिन दोस्तों ये 20 से ही पलटी मार गया और अब लगातार 2 दिनों से लोअर सर्किट लगा है, तो अब लोगों को माल बेचने को नहीं मिल रहा है। लोग अब ये सोच रहे हैं कि इसी रेट पर माल निकल जाए तब भी अच्छा है। जब इसका शेयर हाई पर चल रहा था, ऊंची ऊंचाइयों पर था, तब लोग और लालच में आकर के कि आगे बढ़ेगा तब माल बेचेंगे। अब इतना रिवर्सल हो गया कि उनके शेयर्स बिक नहीं पा रहे हैं। सारे ऑपरेटर्स हों या निवेशक हों, अब सारे सेलर्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसमें अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि अब इसमें क्या किया जाए, किस सपोर्ट लेवल पर इसमें दोबारा एंट्री की जाए या आगे अभी इसमें और चाल बाकी है। दोस्तों अब जान लेते हैं कौन कौन से इसमें इस समय इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट चल रहे थे सुजलान एनर्जी के लिए। तो दोस्तों अभी 15 नवंबर 2023 को एक्सचेंज फाइलिंग में सुजलान एनर्जी ने बताया था कि सुजलान यस 144 3 MB सीरीज को RLMM लिस्टिंग मिल चुकी है और वो लिस्टिंग मिली है MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो दोस्तों इस तरह से ये उनके लिए बहुत बड़ी बात ही, एक माइलस्टोन आगे चल कर के एक साबित होगा। साथ ही इस वैल्यूएबल सीरीज के लिस्टिंग से सुजलान एनर्जी अब आगे चल कर के विंड साइटों को और आगे सक्सेसफुल बनाने में इसको मदद मिलेगी। तो दोस्तों इसके अलावा जो सुजलान एनर्जी के लिए और एक गुड न्यूज़ थी वो थी कि सुजलान एनर्जी MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में वहाँ पर ये इंक्लूड की गई है। ये इसके लिए और बड़ी बात थी, जिसके चलते इसके शेयर्स में धुआंधार तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी। साथ ही अभी रिसेंटली कंपनी ने अपने आप को काफ़ी कुछ डेट फ्री कर रखा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही QIP के द्वारा यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के ज़रिए लगभग 600 करोड़ का इनके पास पैसा सरप्लस हो गया है। और एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुजलान एनर्जी के CFO हिमांशु मोदी ने ये कहा है कि उनके पास जो सरप्लस है वो बहुत ही सेलेक्टिव रूप में अपने एसेट्स को डाइवेस्ट करेंगे और उसकी राइट वैल्यू को भी समझेंगे। और उन्होंने कहा है कि कोई भी कंपल्सन या डिस्ट्रेस बुक्स में नहीं होगी। साथ ही उन्होंने अपने फ्यूचर्स के बारे में भी काफ़ी कंपनी की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पेश की है। इसके साथ ही अभी जो Q2 का रिजल्ट्स आया है सुजलान एनर्जी का, उसमें यदि आप देखेंगे तो रेवेन्यू 1417 करोड़ हुई है, जबकि पिछले साल 1430 करोड़ की रेवेन्यू हुई थी। अब यदि इसका नेट प्रॉफिट आप देखेंगे इस साल के Q2 में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 जो अभी 30 सितंबर 2023 को ख़त्म हुआ है, उसमें 102 करोड़ का शानदार नेट प्रॉफिट हुआ है,
जबकि पिछले साल मात्र 56.47 करोड़ का ही प्रॉफिट था। इस तरह से प्रॉफिट में लगभग डबल के आसपास बढ़ोतरी नज़र आ रही है। तो दोस्तों, इसमें कोई ऐसी अभी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि सुजलान एनर्जी का जिस तरह से शेयर आज इसमें पिछले 2 दिनों से भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि आज इसमें 5% की जो इसमें लोअर लिमिट थी वहाँ तक पहुँच गया, और ये सुबह से ही 9:15 9:30 के बीच से ही इसमें लोअर सर्किट लग गया था। थोड़ी देर के लिए शेयर्स में केवल ट्रेडिंग चली थी 5-10 मिनट की, उसके बाद लोअर सर्किट लग गया और शाम तक लोअर सर्किट लगा ही रहा, सारे सेलर्स ही लगे रहे। आज इसका शेयर दोस्तों 5% टूटने के बाद 37 रुपये 35 पैसे पर बंद हुआ है, जबकि कल के दिन 39 रुपये 30 पैसे था। उस दिन भी ये धुआंधार सेलिंग प्रेशर के चलते 5% की लोअर सर्किट पर था, यानी कि 21 नवंबर को भी 5% का लोअर सर्किट लगा और आज 22 नवंबर को भी लोअर सर्किट लगा। इस समय जिनके पास शेयर्स हैं उनको बेचने का मौका ही नहीं मिल रहा है, सारे सेलर्स ही लगे हुए हैं और बाइंग करने को कोई तैयार नहीं है। दोस्तों, यदि इसके 52 वीक्स हाई को आप समझेंगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं। दोस्तों, 17 नवंबर 2023 को 52 वीक्स हाई बना था 44 रुपये पर और 52 वीक्स लो बना था 28 मार्च 2023 को 6 रुपये 95 पैसे पर। इस तरह से लगभग 7 रुपये से लेकर के और 44 रुपये तक इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। इस तेज़ी के माहौल में बहुत से लोगों ने अपने शेयर्स नहीं बेचे, दबा करके रखे हुए कि इतनी गुड न्यूज़ इसमें मिल रही थी। लेकिन एक स्टेज पर दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग अवश्य आती है और वो प्रॉफिट बुकिंग ऐसी होती है कि बहुत पीड़ादायक होती है, जो कि अब लग रहा है कि इसमें ऐसा अब होने वाला है। दोस्तों, अभी हमने 4 दिन पहले ही सुजलान एनर्जी के शेयर्स के बारे में एक वीडियो डाला था। उसमें आपको बताया था कि किस लेवल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, उसमें आप यदि देखेंगे तो जिस लेवल पर हमने बताया था कि 43 44 45 रुपए के बीच से ये मुड़ जाएगा, वहीं से दोस्तों इसने अपना मुंह मोड़ लिया। तो कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ इनकी अपनी अपनी चाल होती है हर शेयर की, उसके चलते उसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड चलता ही चलता है। प्रॉफिट बुकिंग हर लेवल पर होती है, हाई लेवल पर हो या तो लोअर लेवल पर भी सपोर्ट तगड़ा मिलता है, उसमें बाउंस बैक होता है। तो इसी तरह से अब इसमें जैसा कि रिवर्सल शुरू हुआ है, लगातार 2 दिनों से 5% की लोअर सर्किट और उससे 2 दिन पहले भी 2-2.5% ये शेयर्स टूटा था। तो अभी इसमें लोग ये घबरा रहे हैं कि ये जहाँ से शेयर मजबूती पकड़ा था 25 रुपये के आसपास, क्या वहीं पर फिर पहुँचेगा? तो फिलहाल इसमें अभी ऐसी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इसका सपोर्ट लेवल आपको अभी 1-2 दिन में मिल जाएगा और वो सपोर्ट लेवल आपको 34 से 35 रुपये के बीच में मिलेगा, जहाँ पर आपको रिवर्सल मिल सकती है। हालांकि इसमें 1-2 दिन गिरावट के बाद फिर से एक बार इसमें रैली उठ सकती है, लेकिन वो रैली अभी 52 वीक्स हाई को क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि जो हाई लेवल पर माल नहीं बेच पाए और यदि में रिवर्सल बनता है तो वो अपना माल ज़रूर बेचेंगे। इसलिए ऑपरेटर्स जो इस शेयर्स में लगे हुए हैं बुल्स वाले, वो जल्दी से आप लोगों को माल खरीदने के लिए या बेचने के लिए अभी मौका कम देंगे। कभी लोअर सर्किट लग जाएगा तो कभी अपर सर्किट लग जाएगा। तो इस माहौल से अभी थोड़ी दूरी बना करके रखें। यदि शेयर्स हैं तो होल्ड रखिए, ज़्यादा गिरावट के अभी चांसेस नहीं हैं। कंपनी बेहतरीन है, आगे इनके फ्यूचर्स भी अच्छे हैं। तो यदि इसमें
34 रुपये से नीचे यदि ये शेयर गिरता है तो किसी भी कीमत पर आप इसमें माल को उठा सकते हैं। तो ज़्यादा अभी 10-5% की गिरावट, जब बहुत ज़्यादा शेयर्स जब बढ़ते हैं तो इतनी गिरावट तो मामूली गिरावट होती है, करेक्शन तो आता ही आता है। लेकिन जैसे इसकी RSI आज लगभग 57 पर पहुंच चुकी है, और पिछला यदि आप इसका RSI 6 महीने का देखेंगे तो वो 50 से नीचे नहीं गया, 50 से ऊपर ही बना हुआ है। तो जब लगातार इसमें 50 से ऊपर की RSI चल रही है, नीचे नहीं जा रहा है, तो ऐसी उम्मीद है कि ये अभी कुछ दिन और 50 से नीचे नहीं जाएगा, तेज़ी का माहौल अभी इसमें बना ही रहेगा। तो यदि इसमें कल और परसों 5% और गिरावट होती है तो इसमें फिर से एक बार एंट्री करने के लिए चांस बन सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छा निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपको 34 रुपये से नीचे पर माल खरीदना होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ से 1-2 दिन बाद 5% गिरने के बाद से आप परचेजिंग शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप बेहतरीन इसमें पैसा बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 4 साल में 100 रुपये से ऊपर ज़रूर जाएगा। यदि इसका Q3 भी यदि दमदार आता है तो हो सकता है कि ये 1 साल में ही 100 रुपये से ऊपर पहुंच जाए। फिलहाल अभी Q3 तक इंतज़ार करिए, और इसके इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन आपको मिलता रहेगा 33-34 रुपये से 40 रुपये। 52 वीक्स हाई को अभी क्रॉस करने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए बहुत सोच समझ करके इसमें निवेश करिएगा। लेकिन ज़्यादा पैनिक होने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपने हाई लेवल से 30-35% नीचे माल बेचा तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए माल है तो दबा कर बैठे रहिए, होल्ड रखिए, लेकिन नई परचेजिंग के लिए 34-35 रुपये के आसपास भी एंट्री करने में ज़्यादा समझदारी है। बाकी आप सुजलान एनर्जी के और डेवलपमेंट्स में या किसी न्यूज़ में आप ज़रूर संबंध बनाए रखिएगा। यदि कोई और पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो इसमें एक बार फिर से रैली आ सकती है, लेकिन मेन अभी जो इसमें सिचुएशन दिख रही है वो कंसोलिडेशन की ही रहेगी, क्योंकि शेयर्स काफ़ी नीचे से आकर के तेज़ी से बढ़ा है, लगभग 6 गुना हो चुका है अपने 52 वीक्स लो से। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही थी। तो दोस्तों, सुजलान एनर्जी से आप लोग अधिक से अधिक अपनी इनकम बढ़ाएं, ये मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।